दोस्तों गणित का कोई सा भी भाग हो, चाहे वो अंक गणित हो, चाहे वो रेखा गणित हो, चाहे वो बीज गणित हो, चाहे वो अवकलन हो, चाहे वो समाकलन हो, चाहे गणित का कोई सा भी भाग हो, ऐसा कोई भाग है ही नहीं जहां पे बीज गणित का उपयोग नहीं होता है। जी हाँ साथियों, अगर आपको मैथ्स में शून्य से शिखर पे पहुंचना है, अगर आपको मैथ्स में जीरो से हीरो लेवल पे पहुंचना है, अगर आपको मैथ्स में कुछ भी नहीं आता है और आपको कंप्लीट मैथ समझनी है, तो सबसे पहला काम आपको बीज गणित के फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, क्योंकि शुरुआत से लेके अंत तक ये फॉर्मूले सफलता की सीढ़ी में बहुत ज्यादा काम आते हैं। जी हाँ साथियों, अगर मैथ्स गाड़ी है तो ये फॉर्मूले पेट्रोल का काम करेंगे। तो साथियों आज इस वीडियो में बात करेंगे मैथ्स में बीज गणित के सभी फॉर्मूले, चाहे 10th तक लेवल हो, चाहे 12th तक लेवल हो, चाहे ग्रेजुएशन लेवल हो, यानी भारत का कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे वो आईएएस का एग्जाम हो, चाहे वो रीट का एग्जाम हो, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, सीटेट, पटवारी, कोई सा भी एग्जाम हो, इन फॉर्मूलों के बिना सिलेक्शन संभव नहीं है। और यही नहीं साथियों, ये फॉर्मूले केवल आपके नहीं, आपके बेटे बेटियों के नहीं, आपके पोते पोतियों के भी काम आएगा, क्योंकि आपके पोते पोते भी इन फॉर्मूलों को याद रखेंगे, क्योंकि बीजगणित नहीं बदलती है कभी भी, लेकिन हाँ सिलेक्शन बदलेंगे जरूर। पहले आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ, लेकिन इस बार जरूर होगा। राम राम साथियों, बिना देर करे शुरू करते हैं तैयारी जीत की। और इस वीडियो में बात करेंगे हम सभी फॉर्मूलों के बिल्कुल सिंपल से सिंपल फॉर्मूले से लेके हाईएस्ट जो कठिन से कठिन फॉर्मूले होते हैं उन सब पे चर्चा करेंगे। पहला फॉर्मूला हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर सबको याद होना चाहिए, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। शुरू में हो सकता है बहुत सारे बच्चों को ये फॉर्मूले आता हो, लेकिन इस चीज का ध्यान रखिए, हम सब बच्चों के हिसाब से बताएंगे कि क्या पता किसी को आए किसी को नहीं आए। और यहां से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इन फॉर्मूले से बड़े बड़े फॉर्मूले बनाएंगे अपन, इस चीज का विशेष ध्यान रखना आप लोग। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर। तो यहाँ पे जब प्लस था तो यहाँ प्लस आया, जब यहाँ माइनस है तो जहां जहां बी है वहां वहां माइनस कर देंगे, तो a स्क्वायर माइनस 2ab। अब b माइनस का b है, इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो बी स्क्वायर। ये हमारा सेकंड फॉर्मूला हो जाएगा। थर्ड फॉर्मूले की बात करें, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला क्या होता है हमारा, a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, अगला फॉर्मूला x प्लस ए और x प्लस बी। ये चारों जो फॉर्मूले हैं, ये चारों फॉर्मूले पता है 7वीं 8वीं के अंदर ही आ जाते हैं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सर्व समीकरण है ये हमारी। तो x प्लस ए और प्लस x प्लस बी क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी कॉमन x और प्लस ए बी। ये चार फॉर्मूले जो कि 7वीं 8वीं लेवल तक हमारे काम में आते हैं। अगले पेज पे चलते हैं अपन। ध्यान रखना मैं आपको बिल्कुल लो लेवल से लेके ग्रेजुएशन तक लेके जा रहा हूं, इसलिए वीडियो स्किप करके मत देखना भैया, विशेष बात का ध्यान रखो। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होगा। तो जब देखो, जब a प्लस बी प्लस सी इस प्रकार से आए तो आपको करना क्या है, समझो। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तीनों का स्क्वायर लिख दिया। अब 2 इंटू दो का गुणा लिखना है, प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये हमारा फॉर्मूला कंप्लीट है। अब देखो यहां माइनस आ गया भैया, क्या करें, तो जहां माइनस आ गया तो c की जगह माइनस सी यूज करना है, बस बाकी सेम है। आपको फॉर्मूला सिर्फ एक ध्यान में रखना है क्या, ठीक है ना, बाकी फॉर्मूला माइंड टू माइंड कैलकुलेशन पे बनेंगे ऑटोमेटिक, हर फॉर्मूला याद नहीं कर पाएंगे, इसीलिए मैं समझा रहा हूं। वरना मेरे को क्या एक पेज की पीडीएफ लिख के मैं आपको दे देता, लेकिन समझो फॉर्मूलों को भी समझो। तो क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है तो पॉजिटिव आएगा। अब जहां सी आएगा वहां माइनस आएगा, तो प्लस का 2ab माइनस का 2bc, क्योंकि सी आ रहा माइनस का हो गया, माइनस का 2ca। ये हमारा फॉर्मूला कंप्लीट है। अगला फॉर्मूला बात करें तो a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। देखो जहां जहां माइनस आ रहा है, जिन जिन के साथ माइनस आ रहा है उनको नेगेटिव ले लो। फॉर्मूला देखो, स्क्वायर तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब देखो ए बी, ठीक है ना, तो देखो पहले तो ये तो अपने को पता ही है 2ab 2bc और 2ca होगा, केवल चिन्ह का मामला है। तो देखो यहाँ पे ए बी यानी प्लस माइनस 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 प्लस माइनस प्लस माइनस, ये लो भैया
यानी कि आपको इनमें से केवल एक फॉर्मूला याद करना, आपका काम हो जाएगा। अच्छा देखो, पता है खास बात, देखो आप, सबसे खास बात, अगर आपको इस प्रकार से दे दिया जाए, मैं बीच में ही ग्रेजुएशन लेवल वाला छेड़ रहा हूँ, ठीक है ना, अगर आपको इस प्रकार से दे दिए ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस डॉट 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 दिया जाए, 4 5 6 7 8 10 हजार डिजिट दे दिए, कितने भी दे दो, हजार तो आएंगे नहीं, मतलब एक मैं फ्लो में बोल रहा हूँ, ठीक है ना, ज्यादा बोल रहा हूँ, लेकिन बोलना चाहिए। जब दुनिया मंगल ग्रह पे जा रही है तो अपन क्यों नहीं जा सकते, चांद पे जा रही क्यों नहीं जा सकते। करना क्या आपको, इसमें कुछ नहीं करना आपको भैया, जितने देर के लेटर इन सबका स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस जो भी दे देगा, डी ई एफ जहां तक दे रहा है उसका सबका स्क्वायर डॉट 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 प्लस, फिर दो दो को गुणा, 2ab 2bc 2ca, अगर 4 होता, जैसे मान लो यहाँ db होता, अगर ऐसे होता a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का होल स्क्वायर, अगर ये होता तो हम क्या करते भैया, कुछ नहीं, हमें सिर्फ इतना सा लिखना था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस दो दो का गुणा 2ab प्लस 2, अब देखो एक के साथ b का हुआ तो एक के साथ ले लो पहले सबका, 2ac प्लस 2ad, एक के साथ सबका आ गया, अब b के साथ ले लो क्योंकि b का एक के साथ तो आ गया, 2bc प्लस 2bd, खत्म। अब c का ले लो तो 2cd, इस प्रकार से हम लिखेंगे। अरे लिख लोगे ना, समझ में आया ना, बहुत शानदार फॉर्मूले हैं। चलिए वापस अपन आ जाते हैं अपने, ये फॉर्मूले अपन ने यहां तक तो देख ही लिए, अगला फॉर्मूला देखते हैं अपन, a प्लस बी का होल क्यूब फॉर्मूला, ठीक है ना, ये हमारे फॉर्मूले 9 10 और 11 12 में काम में आते हैं। तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या हो जाएगा हमारे पास फॉर्मूला, तो a प्लस बी का होल क्यूब होता है साथियों a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर, है ना, इस प्रकार से अपन लिख सकते हैं। या फिर अपन लिखते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, एक तरीका तो होता है हमारा ये a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी, एक तरीका तो हमारा ये होता है। दूसरा तरीका क्या होता है भैया, तो दूसरा तरीका होता है कि हम इसको ओपन करके लिख ले। दूसरा तरीका हमारा कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। आपको इनमें से, इन दोनों में से एक फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है ना, आपका काम हो जाएगा आराम से, और दूसरा फॉर्मूला ऑटोमेटिक आपको याद रहेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब साहब कि सर माइनस आ गया, इस फॉर्मूले को कौन याद करेगा, अरे याद करने की जरूरत नहीं है भैया, हर मंदिर में ढोकने की जरूरत नहीं होती है, मैथ्स के मंदिर में ढोक लो आपका काम हो जाएगा। तो क्या करना है अपने को, यहाँ पे जहां पे भी बी है माइनस का बी ले लो उसकी जगह, यानी कि बी की पावर जहां पे ओड नंबर है, विषम संख्या है, वहां माइनस आ जाएगा, बाकी टेंशन खत्म। जैसे देखो a क्यूब, अब ये b की पावर क्यूब है तो माइनस का हो जाएगा, अब b यहाँ पे सिंगल है तो माइनस का 3ab हो जाएगा और a माइनस b हो जाएगा। अब अपने को इस फॉर्म में लिखना है भैया, तो क्या करें, या तो इसको मल्टीप्लाई कर दो या उसी को ही देखो, याद रखो आप प्लस वाला, जहां पे भी b की पावर विषम आएगी उसको माइनस कर देंगे, यानी कि a क्यूब माइनस बी क्यूब। अब देखो ये b है सिंगल तो माइनस का 3a स्क्वायर बी, और यहाँ पे b का स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस 3ab स्क्वायर। ये हमारा 9 10th का फॉर्मूला है, ध्यान रखना इस चीज का, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं ये। हर कोई, बहुत सारे विद्यार्थी इनको इग्नोर करते हैं, लेकिन इस चीज का ध्यान रखो, इग्नोर करने के लिए नहीं है ये फॉर्मूले। बहुत सारे विद्यार्थी याद ही नहीं करते, एग्जाम में यही काम आते हैं भैया। a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा, तो बहुत ही आसान है, अगर प्लस है तो इसको लिखो a प्लस बी, और अगर माइनस है तो इसको लिखो a माइनस बी, ठीक है। हमेशा दोनों फॉर्मूलों को एक साथ याद किया करो। उसके बाद क्या करना है, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये तो हो जाएगा प्लस वाले का, और माइनस वाले के लिए जहां माइनस किया उसको प्लस कर दो बस, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला कर, ठीक है, याद रहेगा a स्क्वायर a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला है किसका, a क्यूब माइनस बी क्यूब का। अब बात आती है कि सर यार अगर 3 दे दिया जाए, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, 9th क्लास का फॉर्मूला है, चैप्टर नंबर 2, दूसरे चैप्टर का फॉर्मूला है, याद नहीं रहता है लेकिन अपने को, हम पढ़ते नहीं है, इस चीज का ध्यान रखो। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये फॉर्मूला है, तो क्या करना है, कैसे याद रखें, तो देखो
ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, एक तो ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। साथ ही साथ गुणा के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर दोनों का दो दो का गुणा, है ना, मतलब माइनस का ए बी माइनस का बी सी और माइनस का सी, ये हमारा फॉर्मूला खत्म। फॉर्मूला खत्म हो गया, याद रखिएगा। अब 9th क्लास में ध्यान रखना, बहुत काम आते हैं फॉर्मूले। 9th क्लास में कहा जाता है कि यदि ए प्लस बी प्लस सी 0 हो जाए भैया, अगर आपको जैसे 3 संख्या होगा क्यूब निकालना है, देखो घन में किसे काम आता है, वहां पे दे दिया जाए 3 संख्या, क्यूब निकालना है आपको, और तीनों का योग अगर 0 हो तो आप तीनों का क्यूब कैसे निकालेंगे। देखो अगर ए प्लस बी प्लस सी 0 हुआ, ए प्लस बी प्लस सी 0 हुआ, यानी कि ये जो राइट हैंड पार्ट है, दायां पक्ष है, पूरा ही 0 हो जाएगा। जब ये पूरा ही 0 हो गया तो ए प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस ए क्यूब क्या बचेगा, केवल 3abc, उधर ले जाओगे तो प्लस का 3abc। ये हमारा बहुत ही आसान, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो है वो है। ये फॉर्मूले हैं साथियों कहां तक के, जो हमारे 9th और 10th तक काम में आते हैं। उसके बाद हम जब एसएससी के अंदर बहुत सारे जो एग्जाम देते हैं, रीट का हो गया, सेकंड ग्रेड का हो गया, वहां पे बहुत सारे प्रश्न आते हैं जहां पे ये से फॉर्मूले भी याद करने पड़ते हैं अपने को। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला देखो, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का तो फॉर्मूला आपने पढ़ा है, पढ़ा भैया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या था, ए प्लस बी और ए माइनस बी। लेकिन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, जैसे अभी अपन ने ए क्यूब प्लस बी क्यूब का पढ़ा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का पढ़ा, मैंने 10th लेवल तक तो बता दिया। अब मैं आपको 11th 12th या ग्रेजुएशन लेवल या अपने कंपटीशन में काम आते हैं उन फॉर्मूलों के बारे में बता रहा हूं, उन फॉर्मूलों के बारे में। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, तो देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अगर मैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिखूं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर अगर देखूं मैं, यहां पे देखो इनको भी याद करने के लिए इमेजिन जो पावर है ना हमारी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, समझ रहे हो। तो हम क्या करें, अगर इसमें से 2ab घटा दूं तो माइनस का 2ab घटा दूं तो हमारा फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा इसके अलावा देखो, ये तो था अगर मुझे, देखो एग्जाम में क्या होता है, मान लो एग्जाम में अपने को ए प्लस बी और ए बी दे रखा है और मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए, तो वहां पे ये फॉर्मूले काम में आते हैं। जो इससे पहले जो हमने फॉर्मूले पढ़े वो तो मस्ट है, आपको पढ़ने ही पड़ेंगे चाहे कुछ भी कर लो। और ये इसलिए पढ़ने पड़ेंगे फॉर्मूले, इसलिए याद करने पड़ेंगे, 90% फॉर्मूले तो आपको पक्के याद करने पड़ेंगे, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं मिलता, आप पूरे दिन बैठ के सोल्व नहीं कर सकते उनको, समझ रहे हो। अब मान लो कि मेरे को दो संख्याओं के योग के बजाय व्यकलन दे दिया, यानी a माइनस बी दे दिया, a माइनस बी का होल स्क्वायर निकाल लिया मैंने, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब मुझे वो 2ab तो हटाना है, नहीं चाहिए मुझे 2ab, तो मैं क्या करूंगा, प्लस का 2ab कर दूंगा, 2ab, तो हमारा काम हो जाएगा, बन जाएगा। इस प्रकार से ये फॉर्मूला हमें दोनों याद रखने, एक फॉर्मूला ये है और इसी का दूसरा वर्जन ये है, ठीक है। आ जाओ भाई, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, अभी हमने पढ़ा था फॉर्मूला क्या था भैया, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और सर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का भी पढ़ाया था आपने, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो फिर वापस क्यों लिखा, अरे भैया इसका एक और वर्जन पढ़ लेते हैं, एक और वर्जन पढ़ लेते हैं, एग्जाम में कभी कभी काम आते, कभी कभी नहीं, बहुत बार काम आते हैं। क्या है भैया इसका एक और वर्जन, एक और वर्जन क्या है समझो, देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला जो है, अगर इसको अपन ए प्लस बी के होल क्यूब, यानी वहां पे भी सेम कि अगर संख्याओं का योग दे दिया जाए तो कैसे लिखेंगे, ए प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है, ए प्लस बी, हमें क्या निकालना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और ये हो गया ए प्लस बी का होल क्यूब। देखो इसको मैं निकाल कैसे रहा हूं समझो, तो मेरे को पता है ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, यही होता है। अब मुझे क्या चाहिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूं, ये जो 3ab ए प्लस बी है इसको मैं इस पक्ष में लिया हूं, तो मेरे पास में ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी, यही होगा फॉर्मूला। और यही तो मैं यहां लिख रहा हूं, यही तो लिख रहा हूं मैं, माइनस का 3ab ए प्लस बी,
ये हमारा किसका फॉर्मूला बना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। क्योंकि एग्जाम में वही वापस वाली बात की योग और मल्टीपल दे दे और हमें क्यूब पूछे, हमें क्यूब पूछे। आपको याद होगा बहुत बार पूछते हैं, बहुत बार पूछते हैं, ऐसे बहुत सारे प्रश्न आते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हम बात करते हैं। आपने शायद देखे भी होंगे ऐसे आंसर्स जहां पे वो देते हैं, जैसे मान लो कि x प्लस वाई बराबर दे रखा है 2, ठीक है, और एक्स वाई बराबर दे रखा है हमें ये भी मान लो 2 दे रखा है। ठीक है, तो पूछता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है ना। तो आपको विशेष ध्यान रखना है, ये चीजें आपको एग्जाम में बहुत बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, बहुत ज्यादा। तो सारे के सारे फॉर्मूले, एक सेकेंड है ना दोस्तों, फॉर्मूले थोड़े इधर उधर हो गए। कोई बात नहीं, मैं इनको हाथ से लिख देता हूँ। तो ये जो था अपना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था, और ये था अपना ए क्यूब प्लस बी क्यूब। और अब जो हम बनाने जा रहे हैं साथियों, वो बनाने जा रहे हैं अपन ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, ये तो हमारा एक फॉर्मूला तो ही है। दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अब वही वापस की, अगर नेगेटिव दे रखा है ए माइनस बी का होल क्यूब, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी के होल क्यूब का, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी। तो जब माइनस का 3ab ए माइनस बी दूसरे पक्ष में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 3ab ए माइनस बी। ये फॉर्मूला हमें याद रखना है, बहुत ही बढ़िया फॉर्मूला है साथियों, और बहुत ही यूजफुल फॉर्मूले हैं ये। अगला देखते हैं अपन, अगला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या। अब ये भी बहुत बार एग्जाम में आता है। तो अब देखो एग्जाम में आप क्या करोगे, या तो इसको सोल्व करो, सोल्व करोगे तो क्या होगा भैया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है साथियों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। 2ab से 2ab कट गया, 2 कॉमन ले लिया, क्या बना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला बना। और या फिर आप एक डायरेक्ट याद रखो, तो बहुत बार क्या टाइम बचाने के लिए आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना पड़ता है, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं अपन। अब यहाँ पे माइनस आ गया, जब माइनस होगा तो क्या होगा, जब माइनस होगा तो समझो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का, ये प्लस का हो जाएगा, यानी कि ए स्क्वायर से ए स्क्वायर और बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा 2ab और 2ab यानी कि 4ab। लेकिन आपको पता है, जब अब देखो समझो, समझो मैं क्या बोल रहा हूं, एग्जाम में प्रश्न पूछा गया कि दो संख्याओं के योग और व्यकलन के वर्गों का अंतर किसके बराबर हो गया, उन दोनों संख्याओं के गुणन का 4 गुना। क्वेश्चन सॉल्व, ये बहुत फास्ट 3-3 सेकंड में आप सॉल्व करोगे, लेकिन कब, जब इन्हें आप याद करोगे। याद कैसे होंगे, सबसे पहले तो इन सारे फॉर्मूलों को जब आप अभी पढ़ रहे हो, एक कॉपी के अंदर बहुत अच्छे से लिखो, आप इनको बहुत अच्छे से लिखो, ठीक है ना। अच्छे से लिखने के बाद में आप कम से कम भी हफ्ते में 1 बार 2 बार इनको अच्छे से बिना देखे लिखने का प्रयास करो। और जब जब भी ये फॉर्मूले यूज आते हैं, इनको यूज लो, सबसे इंपॉर्टेंट बात यूज लो। हाँ, इनको लिख के चपका मत लेना, साथ में लिखा और अपने सामने चपका लिया, कभी देखा ही नहीं। भैया भगवान की मूर्ति या तो रखो मत, रखो तो कम से कम उनकी सेवा करो, ठीक है ना। आरती करो, पूजा करो, या रखो ही मत, नहीं यार मन में पूजा करो, वही वाली बात है। फोटो चिपका दी, लिखोगे नहीं, क्या मतलब। अब देखो ए माइनस बी का क्या बोलते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला, अभी एक तो अपन ने पढ़ा ही था, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसके अलावा और क्या फॉर्मूला हो सकता है। अब देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला है, अगर ए अंतर दे रखा हो और गुणन दे रखा और हमें प्लस पूछे तो कैसे कर सकते हैं, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिख दूं मैं। अब समझो, अब मुझे ए माइनस बी के होल स्क्वायर से ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे जाना है, और ये क्या आएगा, ए स्क्वायर, देखो ये क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, जबकि मुझे चाहिए प्लस का 2ab। यानी मैं क्या करूं, इसमें 4ab जोड़ दूं, ताकि प्लस 4ab माइनस 2ab प्लस का 2ab बचेगा। यानी इसको लिख सकता हूं मैं प्लस का 4ab, लिख सकता हूं प्लस 4ab। तो देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी ये बना, और इसमें मैं जैसे ही 4ab ऐड करूंगा मेरा ये बन जाएगा, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, बनेगा।
चलो अब बात आती है सर a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको देखते हैं अपन, इसको करके बताओ। अरे इसको क्या है, बड़ी बात थोड़ी है, कर लेंगे। क्या है ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बात क्या आती है एग्जाम में, बात क्या आती है कि सर अगर अब इस बार प्लस दे दिया और माइनस पूछे तो क्या होगा, हमें पता है भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर कर देते हैं अपन, जो कि क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जबकि मुझे प्लस 2ab की जगह माइनस 2ab चाहिए, इसका मतलब मैं इसमें से 4ab घटा दूं। ये सारे फॉर्मूले बहुत काम में आते हैं, बहुत ज्यादा, ठीक है ना। चलिए अगला फॉर्मूला पढ़ते हैं अपन, a4 प्लस b4 और a4 माइनस b4 ग्रेजुएशन लेवल में बहुत काम में आता है ये फॉर्मूला, बहुत हद से ज्यादा काम में आता है, अगर मैं कहूं तो गलत नहीं होगा। कैसे करेंगे देखो इस फॉर्मूले, a4 प्लस b4 क्या कर सकते हैं इसमें, तो इस फॉर्मूले को याद करना है अपने को, तो क्या होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, समझो इस चीज को। अब मैंने क्यों लिखा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ताकि इससे क्या बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनेगा और उसका होल स्क्वायर कर दूंगा मैं, समझ रहे हो, इसका होल स्क्वायर कर दूंगा तो क्या आएगा a, देखो समझो क्या आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इसका होल स्क्वायर करूंगा तो a स्क्वायर प्लस जो बी स्क्वायर है वो a4 b4 बनेंगे। लेकिन मुझे प्लस का 2ab नहीं चाहिए, इसका मतलब मैं माइनस का 2ab कर दूं, ये माइनस का 2ab, ये तो कट गया, तो क्या बना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये होल स्क्वायर हो रहा है। अच्छा अब समझो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो रहा है, यानी कि a4 प्लस b4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, और मुझे प्लस का 2a स्क्वायर बी स्क्वायर नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूं यहाँ पे माइनस कर देता हूं, तो माइनस का 2, अब क्योंकि a स्क्वायर बी स्क्वायर है तो इसको ab का होल स्क्वायर लिख सकता हूं ना मैं। इसका मतलब समझो एग्जाम में आपको दो संख्या का योग और उनका गुणन दिया हो और आपसे उनको a4 प्लस b4 पूछा है, तो भी आप चुटकी में सॉल्व कर दोगे ना। सेम टू सेम देखो a4 माइनस b4, ठीक है ना। अब a4 माइनस b4 की बात करें अपन तो इसको कैसे ला सकते हैं अपन, अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, एक तो हमारा ये आ गया। और क्यों अब ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, अब ऐसा क्यों कर रहा हूं समझो। अब आप कहोगे सर यार यहां आपने अलग प्रकार से किया, यहां अलग प्रकार से कर रहे हो, भैया ये बात ही अलग है, इस चीज को समझो आप लोग, क्योंकि मैं a4 को लिख सकता हूं a स्क्वायर का स्क्वायर और b4 को लिख सकता हूं b स्क्वायर का स्क्वायर, लिख सकता हूं ना। एक सेकंड के लिए अगर ये नीचे आया नहीं आएगा, चलो तो अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और एक बार माइनस यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसको वापस एक बार प्लस और एक बार माइनस लिख दूंगा मैं, खत्म हो जाएगा ना। और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किससे निकाल लेंगे अपन, हमारे पास फॉर्मूला था, याद है क्या फॉर्मूला, अभी बोल के बताओ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है ना। तो आराम से अपन क्वेश्चन कर पाएंगे, ध्यान रखना इन चीजों पे प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। लेकिन हाँ साथियों, सारे के सारे फॉर्मूले एक ही जगह इस वीडियो में आपको मिल रहे हैं, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी जगह फॉर्मूले आप गूगल पे मिल जाएंगे लेकिन समझ में नहीं आएंगे बहुत सारी चीजें। अगली बात करते हैं अपन साथियों, अगर n नेचुरल नंबर है, यानी अगर n एक प्राकृत संख्या है, तो आप a की पावर n माइनस बी की पावर n को भी सोल्व कर सकते, a की पावर n माइनस बी की पावर n को भी आप सोल्व कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपको समझना, याद करना है अच्छे से, क्योंकि गूगल पे बहुत सारी जगह दे रखे हैं लेकिन समझ में नहीं आते, बहुत सारे बंदों के, बहुत सारों के मैसेज भी आए थे मुझे, क्या लिखेंगे इसको a माइनस बी गुणा, अब a की पावर चलेगी घटते क्रम में n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 और लास्ट में क्या आ जाएगा a की पावर 0, ठीक है। और b की पावर चलेगी बढ़ते क्रम में, b की पावर 0, b स्क्वायर, b की पावर लास्ट में आते आते n माइनस 2, n माइनस 1 और b की पावर n लेनी नहीं अपने को, ठीक है ना। तो समझ रहे हो आप क्या करेंगे, a माइनस बी, a की पावर n माइनस 1 प्लस a की पावर n माइनस 2 b प्लस a की पावर n माइनस 3 b स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस a b की पावर n माइनस 2 प्लस b n माइनस 1। जैसे कि अगर यहाँ पे अगर a क्यूब माइनस बी क्यूब होता, आप देखो, ठीक है, तो फॉर्मूले में अपन क्या करेंगे, n की जगह 3 रखेंगे, रखते हैं, चलो ये तो हो गया हमारा a माइनस बी, अब देखो a की पावर n माइनस 1 यानी कि a स्क्वायर
ए की पावर n माइनस 2 प्लस में a और b की पावर 1 यानी b प्लस a की पावर n माइनस 3, तो 3 माइनस 3 यानी 0, किसी भी संख्या की घात 0 तो मान होता है 1, और b स्क्वायर, ये b स्क्वायर खत्म, आ गया हमारा। और अब लेकिन साथियों जब आप कहते हैं सर यार पॉजिटिव वाला भी बताओ, मैं तो a की पावर n प्लस b की पावर n भी बताओ, तो यहां पे आपको दो चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। अगर आप सम संख्या की बात करेंगे तो फॉर्मूला अलग होगा, और अगर आप विषम संख्या की बात करेंगे तो फॉर्मूला अलग होगा। तो क्या होगा देखो समझो, अगर इवन नंबर है, अगर सम संख्या है, तो फॉर्मूला देखो, फॉर्मूले दोनों सेम है। अब आपको मैं बताता हूं, लेकिन सम और विषम का फर्क पड़ेगा। ए की पावर n प्लस बी की पावर n में क्या होगा, a प्लस बी, दोनों में सेम आएगा, ठीक है। वही सेम देखो, सब कुछ सेम चलेगा। ए की पावर n माइनस 1, केवल जहां जहां b है वहां पे नेगेटिव आएगा, यानी कि b की पावर जहां पे भी विषम संख्या है वहां पे नेगेटिव आएगा, और सम संख्या वहां पे पॉजिटिव आएगा। तो माइनस b की पावर 1 है यानी विषम, फिर प्लस b स्क्वायर डॉट 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 लास्ट में देखो। अब देखो प्लस b की पावर n माइनस 2, क्यों, क्योंकि n यहाँ पे सम है, तो सम में से 2 जाएगा, b भी सम ही है, जबकि n माइनस 1 पे क्या होगा, सम संख्या में से 1 घटाए विषम संख्या आ गई, इसलिए b हो गया नेगेटिव। सेम चीज आपको यहां ध्यान में रखनी है। इस बार यहाँ पे n संख्या है वो विषम है, तो a की पावर n प्लस b की पावर n क्या हो जाएगा, a प्लस बी, a की पावर n माइनस 1, b आई ने b माइनस। अब देखो जहां पे भी वापस वही बात कि जहां पे भी b आएगा वो मैं नेगेटिव करना है आपको, तो a की पावर n माइनस 2 b प्लस a की पावर n माइनस 2 b स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे b की पावर n माइनस 2, अब आप कहो सर यार n माइनस 2 आया, यहाँ पे भी n माइनस 2 था तो प्लस कर दिया, यहाँ n माइनस 2 है तो यहाँ आपने माइनस कर दिया, ऐसा क्यों, क्योंकि n क्या है, यहाँ विषम है, और विषम संख्या में से 2 घटाओगे, जैसे 3 में से 2 घटाए 1 वापस विषम ही आ रही है, तो ये विषम संख्या इसलिए नेगेटिव हुआ। और ये b n माइनस 1 पॉजिटिव क्यों हुआ, क्योंकि विषम संख्या में से 1 घटाओगे, 7 में से 1 घटाया जैसा आ रहा है, इसलिए ये प्लस हुआ। तो यानी दोनों फॉर्मूले में सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि जहां भी विषम संख्या है, विषम है, वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, बस आपको इतना सा ध्यान रखना है, और आपका फॉर्मूला फिनिश, खत्म, टाटा बाय बाय, सब कुछ कर लोगे आप इसके साथ। क्यों, क्योंकि साथियों आप लोग मेहनत करोगे, आप लोग पढ़ोगे, आप लोग पढ़ रहे हो। चलिए आगे बात करते हैं अपन, ये वाला फॉर्मूला अपन ने पढ़ ही लिया, a प्लस बी प्लस सी डी जितना भी हो। तो साथियों एलजेब्रा के जो हमारे रेगुलर काम में आते हैं, जो रेगुलर काम में आते हैं, वो सारे के सारे फॉर्मूले मैंने आपको यहाँ पे बताए, चाहे वो 6ठी क्लास हो, 7वीं हो, 10वीं हो, 11वीं 12वीं, ग्रेजुएशन लेवल हो, भारत का कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे वो आईआईटी का एग्जाम हो, चाहे वो रीट का एग्जाम हो, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, किसी भी प्रकार का आप एग्जाम दे रहे हो, एसएससी बैंक, सब में ये फॉर्मूले बहुत ज्यादा काम में आते हैं। तो आपसे हार्टली रिक्वेस्ट है, क्योंकि बहुत मेहनत करके ये वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, क्योंकि देखिए भले ये इतने आसान लगते हैं लेकिन इतने आसान एग्जाम में नहीं लगते, क्योंकि एग्जाम में याद नहीं आते। इनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करो, इनमें से 90% फॉर्मूले मुझे खुद को याद है, इसीलिए मैं बहुत बार बहुत फास्ट क्वेश्चन कर लेता हूं। ध्यान रखना, मैथमेटिक्स में जितना आप प्रयास करेंगे, जितना आप समझेंगे, जितना आप यूज करेंगे, उतनी आप आगे बढ़ेंगे। अगर आपको आगे बढ़ना है तो प्रैक्टिस करो, बिकॉज ऑफ दैट प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। इस बात को अपने जीवन में उतार लो, लगातार प्रयास करते रहो। ओके साथियों, आपके जो दोस्त है जो पूरे दिन बैठ के शॉर्ट्स देखते रहते हैं, कहते हैं मैं बेरोजगार हूं, मुझे नहीं लगता वो बेरोजगार है। क्यों, क्योंकि 3-3 घंटे वो जब वो शॉर्ट्स में बिता देते हैं तो वो किसके बेरोजगार हुए, तो वो जो शॉर्ट्स में 3-3 4-4 घंटे निकाल देते हैं रील्स देखने में, फेसबुक यूट्यूब पे फालतू चीजें देखने में, उन लोगों को भी शेयर कर दो, भैया बेरोजगारी का रोना बंद कर दे और तैयारी कर ले, ताकि वो लोग भी पढ़ ले, वो भी शून्य से शिखर तक पहुंच जाए, जीरो से हीरो तक पहुंच जाए। ओके साथियों, वीडियो पसंद आए लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करके, चैनल पे नए हो तो ये लाल कलर का बटन है ना, इसको दबा दो भैया, कुछ नहीं चाहिए, बस ये सब्सक्राइब हो जाना चाहिए, इतना सा आपका काम है। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत। अपन मिलेंगे कल रात को 8:15 पे अगली क्लास के साथ में।